एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खेल मंत्री विजय गोयल इस समय मौजूद है। गोयल साहब, मेरा सीधा और बड़ा सवाल आपसे पहला ये, क्या आपको लगता है खेल मंत्रालय की ये बड़ी चूक है? क्या आपको लगता है कि खेल मंत्रालय को हवा नहीं लगी आईओए ने जो कर दिया? इसमें खेल मंत्रालय को हवा नहीं लगनी थी और ना हम आशा कर रहे थे कि हमें पहले से पता हो। इसमें मुख्य बात यह है कि आईओए हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, उनको कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम करना है जी। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट के काम से नहीं करेंगे तो फिर हमको दखल देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर का भी सम्मान करते हैं, हम फेडरेशन की ऑटोनॉमीज भी चाहते हैं। इसलिए हमें सबकी सूचना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप फेडरेशन अपना अच्छा काम करती रहे, आईओ भी अपना रूल्स रेगुलेशंस और एथिक्स के हिसाब से चलती रहे, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। पर जब हमें पता चलेगा तो फिर गवर्नमेंट रिएक्ट जरूर करेगी। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी। आपकी सरकार आई थी भ्रष्टाचार के ऊपर और सुरेश कलमाड़ी सीडब्ल्यूजी में जो हुआ उस भ्रष्टाचार के पर्याय थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आईओए की उस मीटिंग में अनुराग ठाकुर मौजूद थे, जो मौजूदा बीसीसीआई चीफ हैं। उस मीटिंग में विजय कुमार मल्होत्रा मौजूद थे। उस मीटिंग में सुखदेव सिंह ढींढसा मौजूद थे। सुखदेव सिंह ढींढसा वो नेता जो शिरोमणि अकाली दल के हैं। बड़ी बात यह है कि आपको लगता नहीं है इन तमाम लोगों को उस समय आवाज उठानी चाहिए थी? वो चुप क्यों बैठे रहे? दैट्स माय मेन क्वेश्चन। अगर आपकी धारणा भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो सुरेश कलमाड़ी का उसी जगह विरोध क्यों नहीं हुआ जब उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, जब चौटाला साहब को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर। ये आप किनके नाम ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। ये कौन लोग हैं? ये नहीं, ये सब लोग आईओए की उस मीटिंग में मौजूद थे, पदाधिकारी तो आईओ की मीटिंग में सदस्य के रूप में थे। उनको कोई बीजेपी कांग्रेस में आप क्यों बांट रहे हैं यहाँ के? नहीं, विरोध तो कर सकते थे ना गोयल तो साहब। आप इनके नहीं, वो उनकी इच्छा है। उन्होंने किस कारण से क्यों विरोध नहीं किया, उनसे पूछा गया था, नहीं पूछा गया था? एजेंडा में आइटम थी, नहीं आइटम थी? मेरा कहना सिर्फ एक है जी, हम मंत्रालय चलाते हैं, सरकार की तरफ से सिर्फ हमने एक ही बात कहनी है, अगर आईओए कोई गलत फैसला करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त और क्रिमिनल चार्जेस जिनके ऊपर होंगे, चार्जशीटेड लोगों को वो आईओए का लाइफ प्रेसिडेंट बनाएगा, तो वो सरकार को मंजूर नहीं होगा, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा जी। इसलिए हमने साफ तौर से कहा है, हम आईओए को शोकॉज नोटिस भेज रहे हैं, या तो ये इस्तीफा दे दें लोग या इनको निकाला जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आईओए के साथ सरकार काम नहीं करेगी। पर मैं गोयल साहब एक बात कहना चाहता हूं, 150 लोग उधर मौजूद थे, 150 मेंबर मौजूद थे। जिन मेंबर्स के मैंने नाम गिनाए वो भी मौजूद थे। ब्रिज मुझे ये भी नहीं पता जो आप नाम गिनवारे हो वो थे या नहीं थे जी। जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है वो भी मौजूद थे। आप समझ रहे हैं, मुझे इंडिविजुअल लोगों से क्या लेना? मैं आईओए के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं कि भाई ऐसा आइटम आई क्यों जो कि ना आईओसी के चार्टर में है, ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना हमारे नेशनल स्पोर्ट्स कोड से मेल खाती है, तो उसको लाने की जरूरत कहां थी जी? नहीं, पर इन 150 लोगों का भी जमीर वहां नहीं जागा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? वो इनसे आप पूछिए, वो मेरे से मत पूछिए। मुझे सरकार की तरफ से इतना कहना है कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि हम खेलों में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम चाहते हैं खेलों के अंदर क्लीननेस आए, हम चाहते हैं खेलों के अंदर गुड गवर्नेंस आए, हम चाहते हैं फेडरेशन, आईओए, मिनिस्ट्री सबकी अकाउंटेबिलिटी हो और ये सब फेडरेशन और आईओए लगातार ठीक फंक्शन करें जी। लेकिन मैं आपको एक और नाम गिनाता हूं, फिर मैं दूसरे सवाल पर आऊंगा। फिर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने तो खुलकर कलमाड़ी और चौटाला का बचाव वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है इस पे भारतीय जनता पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी है इस देश की, वो एक मत नहीं है? क्योंकि भ्रष्टाचार पर आप वार भी करना चाहते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के एक सांसद उनका समर्थन कर रहे हैं। दैट्स माय पॉइंट। क्योंकि जब ये फेडरेशंस की या आईओ की मीटिंग्स होती हैं तो वो बीजेपी के अंदर इसकी चर्चा नहीं होती है कि किस चीज के ऊपर क्या बोलना है या क्या फैसला लेना है। ये आदमी का अपना विवेक होता है, उस समय क्या हालात और वातावरण है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आईओए ने जो निर्णय गलत किया है कि उन्होंने जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार और क्रिमिनल चार्जेस हैं
उनको लाइफ प्रेसिडेंट बनाया है, वो सरकार को मंजूर नहीं है। आईओए को अपना फैसला बदलना चाहिए। इसलिए नहीं बदलना चाहिए कि कौन बीजेपी का और कौन कांग्रेस का है, इसलिए बदलना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चार्जशीटेड लोगों को आप पदाधिकारी नहीं बना सकते, चाहे वो लाइफ प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। एक, क्योंकि आप देश के खेल मंत्री हैं, इस देश में खेलों की जिम्मेदारी आप पर है। मैं आपसे एक बड़ा सवाल और पूछता हूं। बीसीसीआई को लेकर लोधा पैनल की रिपोर्ट ने साफ कहा था कि बोर्ड में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जैसे पदों पर नेताओं को नहीं होना चाहिए। क्या आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में यह लागू नहीं होना चाहिए? आपकी इस पे क्या विचार है, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? देखिए, पहली बात, मेरा जो निजी विचार के अंदर से, हर वर्ग के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर वर्ग के अंदर एक्टिव और इनएक्टिव लोग होते हैं, हर वर्ग के अंदर ईमानदार और भ्रष्ट लोग हो सकते हैं। तो इसमें पॉलिटिशियंस को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे जो फेडरेशंस को अच्छा चला रहे हैं, तो ऐसा तो हर वर्ग में हो सकता है। अजय माकन साहब का कहना है, जो कि पूर्व खेल मंत्री हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के दिखाने के दांत और हैं और खाने के कुछ और हैं। यानी आप बात तो भ्रष्टाचार की करते हैं, यानी आप बात तो भ्रष्टाचार की करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर खड़े नहीं होते हैं। अब ऐसा अजय माकन ने नहीं कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनको तो पता है कि सुरेश कलमाड़ी जो हैं वो जिंदगी भर कांग्रेस में ही पैदा हुए, वहीं जन्मे, वहीं पले, वहीं पोसे बड़े गए, तो फिर ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी की बात उनको नहीं करनी चाहिए आके। नहीं, पर अब तो कलमाड़ी साहब को कांग्रेस छोड़ चुकी है। अब तो का क्या मतलब है, पाल पोस के तो बड़ा कर दिया। नहीं, पर एक बात बताइए ना, अब उनकी जो री एंट्री हुई उसके अंदर तो बीजेपी के भी कई नेता शुमार है। आरोप तो लग रहा है कैसे? नहीं, अनुराग ठाकुर किसके नेता हैं? विजय कुमार मल्होत्रा कौन सी पार्टी के नेता? ऐसे ये फैसले ऐसे नहीं होते हैं जी। ये आप आईओ के प्रेसिडेंट से पूछिए कि जो आइटम एजेंडा में नहीं थी वो कैसे आ गई जाके जी। इसलिए आप ये मत कहिए जी। नहीं, चलिए कि अभी किसी ने उनका नाम प्रपोज किया था क्या? नहीं, अब मैं कार्रवाई पे आता हूं। आप कार्रवाई क्या करेंगे? अब आईओए ने तो कर दिया, आपको भी झटका दे दिया। आपने खुद बोला आप अचंभे में थे, आप शौक में थे जब ये हो गया। अब आप कार्रवाई क्या करेंगे? हाँ, मैं शौक में इसलिए नहीं था कि मुझे पता होना चाहिए था। मैं शौक में इसलिए था कि मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि आईओए जैसी मदर बॉडी जो है वो इस तरह का फैसला करेगी। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन उनको देखकर क्या फैसले लिया करेंगे जी? उनको तो आदर्श होना चाहिए ना। तो मैं समझता हूं कि वे अपने कामकाज को ठीक करेंगे। सरकार ने सीधा सीधा उनको शोकॉज नोटिस देगी। हमारा काम फेडरेशन और आईओए से टकराना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम उनकी मदद करना है, हमारा काम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, हमारा काम स्पोर्ट्स में क्लीननेस और गुड गवर्नेंस है। इसके लिए हम उनको शोकॉज नोटिस देंगे कि भाई आपको हमारा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उससे खेलों में शुचिता आएगी। क्या आपको लगता है सुरेश कलमाड़ी, अभय चौटाला जैसे लोग स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस लाने देंगे? पिछले 30 सालों का इतिहास इसीलिए तो हमने साफ तौर से ये कहा है कि इन लोगों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए या आप इनको हटाइए। अगर नहीं हटाया फिर? क्योंकि एक वर्ग तो ये कह रहा है कि आरोप अभी लगे हुए हैं, साबित हुए नहीं है, बने रहने में क्या दिक्कत है? इसीलिए कहा गया है कि जो भी चार्जशीटेड लोग हैं, जो चार्जशीटेड हैं, उनको नहीं लिया जाना चाहिए। जब वो बरी हो जाए तब उनके बारे में सोचना। जी चलिए, विजय गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 इंडिया पे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 इंडिया पर तमाम बड़ी खबरें जारी रहेंगी।